क्वेश्चन लिखा है हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते किसको है? द्वितीयक पहले होता क्या है? इसी में एक वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा, तरंगाग्र। क्या आएगा बेटा? तरंगाग्र। इसका इंग्लिश हो जाता है बेटा वेव फ्रंट। पहले द्वितीयक क्या होता है जान लीजिए। द्वितीयक का मतलब हो गया दूसरा। जैसे सूर्य का प्रकाश प्राइमरी हो गया। अब आपके घर में कहीं पर मान लीजिए देखे होंगे गर्मी में या ठंडा में खिड़की रहता है या हल्का सा होल रहता है, तो सूर्य का प्रकाश सीधा रूम में प्रवेश करता है। तो वो जो है आपके घर में जो खिड़की से प्रवेश कर रहा है प्रकाश की किरण, आपके घर के लिए सोर्स कौन हो गया? सूर्य हुआ कि खिड़की हुआ? खिड़की। अगर खिड़की नहीं रहता तो कैसे प्रवेश करता? नहीं कर पाता। तो वो हो गया बेटा द्वितीयक। सूर्य का प्राइमरी सोर्स हो गया, वहां से फिर खिड़की से आपके घर में प्रवेश किया, बस में वो हो गया सेकेंडरी। वेव फ्रंट क्या होता है? ऐसे ऐसे वेव चलता है ना, तरंग ऐसे चलता है। ऐसे जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसे चल रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, यही है। सुनिए, ये जो इस प्रकार से चल रहा है इसका वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र, तरंग जोड़ अग्र, तरंग के आगे वाला भाग। तो ये जो चल रहा है इस प्रकार से, तरंग के आगे वाला भाग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर इसको इसको तुलना करेंगे तो इसका आगे वाला भाग कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया बेटा तरंगाग्र, ठीक है। तो तरंगाग्र बेटा तीन प्रकार का होता है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। स्फेरिकल वाला जो इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सेंटर टेस्ट में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था? पहले क्वेश्चन पहले हम लिखा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के सुना देंगे, ठीक है। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा, फटाफट स्पीड बढ़ाइएगा। जिसका छूट जाएगा बगल लगा दे के लिखिएगा। लिखिए हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के संबंध में हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किया। कुछ विचार व्यक्त किया। कुछ विचार व्यक्त किया एवं किसी माध्यम में प्रकाश तरंगों के संचरण की व्याख्या के लिए प्रकाश तरंगों के संचरण की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत को स्थापित किया। एक सिद्धांत को स्थापित किया।
जिसे हाइगेंस वेव थ्योरी कहते हैं। जिसे हाइगेंस वेव थ्योरी कहते हैं। वही हो गया सेकेंडरी वेव थ्योरी। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत कहते हैं। वही हो गया सेकेंडरी वेवलेट्स, लिख दीजिए। हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी कहते हैं। हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस सेकेंडरी लिख दो ना, वेवलेट्स थ्योरी कहते हैं। यहाँ सेकेंडरी लिखेंगे, यहाँ सेकेंडरी लिखा है। हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, क्या हुआ प्रिंस, पेट पकड़ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार कॉमा देके पैराग्राफ चेंज करके, सॉरी कॉमा देके लाइन चेंज करके लिखिएगा। पहला नंबर, जब किसी सोर्स से प्रकाश तरंग, जब किसी सोर्स से प्रकाश कॉमा, जब किसी सोर्स से प्रकाश कॉमा तरंग के रूप में निकलती है, तरंग के रूप में निकलती है, तो सोर्स के चारों ओर के माध्यम के कण तो सोर्स के चारों ओर के माध्यम के कण कंपन करते हैं। कंपन, वाइब्रेट। तो सोर्स के चारों ओर के माध्यम के कण कंपन करते हैं। कंपन का इंग्लिश होता है वाइब्रेशन। कंपन करते हैं एवं माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी भी क्षण मतलब समय, अक्षर मूर्धन्य, जिस पर स्थित सभी कण किसी भी क्षण समान फेज का स्पेलिंग क्या लिखा?
PHASE, फेज मतलब कला। समान फेज में होता है, समान फेज में होता है, कॉमा, वेव फ्रंट कहलाता है, कॉमा, वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट बोर्ड पे लिखा हुआ देख लीजिए, तरंगाग्र, वेव फ्रंट लिखा है बोर्ड पे देख लीजिए, वेव फ्रंट कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, वेव फ्रंट 3 प्रकार का होता है। लाइन चेंज करके लिखना है, वेव फ्रंट 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स। वेव फ्रंट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है बेटा? एक मिनट देखिएगा, आपको अभी तुरंत बताए कौन कौन है बेटा। पहला नंबर क्या लिखिएगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा नंबर सिलिंड्रिकल, वेव फ्रंट। तीसरा नंबर प्लेन वेव फ्रंट। तीनों उतार लीजिएगा। पहला नंबर स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा नंबर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तीसरा नंबर प्लेन वेव फ्रंट। सबका हिंदी हम बोल देंगे, सबका हिंदी हम बोल देंगे। सबका हिंदी बोले बेटा। कौन बाबू? बर्दाश्त कीजिए ना, सब बताएंगे बेटा। कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। स्वामी विवेकानंद का कहना था, अपने ऊपर कंट्रोल लिखो, रखो, लिखो न रखो। कछुआ अपने कवच में, कवर में अपने मर्जी से ही बाहर निकलेगा, कितना उसको ठोकेगा पीटेगा वो बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार का मनुष्य को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल फूकने से चार्ज नहीं होता है। वो कहलगांव टोला का छोड़ा नया आविष्कार कर रहा है, मोबाइल को फूक रहा है कि शायद किसी का मिस्ड कॉल आ जाए। फूकने से, जादू टोना करने से मिस्ड कॉल नहीं आता बेटा। लिखिए पहला नंबर गोलीय तरंगाग्र, गप कर मैं कहां से दो। पहला नंबर गोलीय तरंगाग्र, गोलीय, गोलीय तरंगाग्र। दूसरा नंबर बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। और बेलन का रोले एगो खाली बेलन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकना है यहाँ खाली, खाली एगो आदलन है ये खाली नो का आगू में। हाँ, बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरा का समतल तरंगाग्र, तीसरा का समतल तरंगाग्र। जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? नहीं पूछना है कुछ? एग्जाम है बेटा, स्टार्ट हो जाए। एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन एगो। अच्छा सुनिए, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता सब। देखिए आप लोग आप लोग से ज्यादा चिंतित हम लोग रहते हैं। आप लोग खाली बस पढ़ते चलिए। पहला नंबर लिख के भेज दीजिएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। छूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, लिख लो। तब तक हमको ऑब्जेक्टिव देख लें क्वेश्चन कैसे आया एग्जाम में। पहला नंबर स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा, मजा बरसात का।
चलिए, पहला नंबर स्फेरिकल वेव फ्रंट लिखे डेज दीजिएगा। लिखिए, पॉइंट सोर्स, पॉइंट लिख जानते हो, बिंदु स्रोत। लिखिए, पॉइंट सोर्स से, पॉइंट POINT, पॉइंट सोर्स से उत्पन्न वेव फ्रंट को, पॉइंट सोर्स से उत्पन्न वेव फ्रंट को, उत्पन्न वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। पॉइंट सोर्स, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे डॉटेड में कोई सर्किल बनाइए जल्दी से फटाफट। अब कौन क्वेश्चन है अभी तुरंत बता दें, क्वेश्चन मिल गया है एग्जाम में। और एक बात बता दे बेटा, ये जो है पॉइंट सोर्स वाला बहुत पूछा जाता है। चलिए जल्दी से फटाफट, आज रिवीजन बैच में लेंज का नियम पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है लेंज का लॉ। 100% 2 नंबर का पूछा जाता है लेंज का लॉ। क्लास में देखिए ओवर स्मार्ट नहीं बनिए, कोई बोलिए नहीं लड़का, नहीं पीछे मत देखो, क्लास में ओवर स्मार्ट कोई मत बनिए, ना बोलिए कुछ, ठीक है? जितना बोले उतना ही सुनिए, नहीं तो गर्दनिया देके तुरंत। इसीलिए क्लास में ओवर स्मार्ट नहीं बनिए। ये इसका केंद्र है, पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स मतलब आप कहीं पर पानी में एक ईंटा गिरा दो, ईंटा जो गिराते हो तो हर तरफ ऐसे वेव चलता है ना, तो सब तरफ बराबर चलता है कि छोटा बड़ा करके चलता है? बराबर वेव होता है। वही चीज है ये चीज, यहां से बेटा सब तरफ बराबर रूप में वेव फ्रंट निकल रहा है। ये बराबर, आप लोग फिगर बना लीजिए फटाफट जल्दी से। ये फिगर है और सवाल नंबर है बेटा सेंटर टेस्ट का 27 नंबर। सेंटर टेस्ट का 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिए। अब आप जवाब दे दीजिएगा। किसी पॉइंट सोर्स से उत्पन्न या परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, कौन होगा? ऑप्शन है बेलनाकार, मतलब सिलेंड्रिकल बेलनाकार, दूसरा है स्फेरिकल गोलाकार, तीसरा है सर्कुलर वृत्ताकार, चौथा है प्लेन समतल। कौन होगा? स्फेरिकल की गोलाकार? कितने लोग स्फेरिकल के पक्ष में हैं और गोलाकार के पक्ष में, और कितने लोग दोनों के पक्ष में हैं? चलिए बना ली फिगर, बना लिया। क्या अभिषेक बड़ा छटपट कर रहा है, क्या हुआ? बोल दे क्या इसमें, दुलदुलिया पिरपैती बता दे क्या? चलिए सुनिए, एक मिनट सुन लो। ऑप्टिक्स का हम बार बार बोल रहे हैं कि आज सोमवार हो गया, कल मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति को 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स में, कोई भी क्वेश्चन। पहला नंबर μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। दूसरा नंबर म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन a/2। वेलकम कुमार, यहाँ देखिए। तीसरा नंबर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चौथा नंबर टेलीस्कोप। ये 4 क्वेश्चन को बृहस्पति से शुक्र के बीच में, यानी कि छुट्टी के पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन
और आपको लिखना है 20 मिनट में, 15 मिनट तक में पूरा कर, लेकिन यहाँ 20 मिनट लिखिएगा तो एग्जाम हॉल में 15 मिनट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको 3 दिन याद रखिए बेटा, और जो नहीं याद कीजिएगा उसका कैमरा ऐसे रिकॉर्ड घुमाएंगे, उसको डांटेंगे, रिकॉर्डिंग तो होबे करेगा, वो रिकॉर्डिंग होते जाएगा। ठीक है, आज सब दिन रिकॉर्ड रहेगा बेटा, याद रखिए, जब तक आप रहिएगा तब तक रिकॉर्डिंग रहेगा। चलिए सुनिए, क्रैश कोर्स का 2 टाइम है। जो भी बच्चे आपके जान पहचान के हैं जो आना चाहते हैं उसका एडमिशन करा दीजिए। अभी क्रैश कोर्स का बाहरी बच्चों का 1000 रुपया लग रहा है। अपने कोचिंग के बच्चों को क्रैश कोर्स का 0 बैलेंस है, लेकिन टेस्ट सीरीज का 500 लगेगा। 19 टेस्ट लेंगे, उसमें लगभग 600 ऑब्जेक्टिव होगा, निचोड़ ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव आपको रखना है। अभी विशेष ऑफर के अंतर्गत रिकॉर्डिंग बंद कर दे, नहीं तो सब जान जाएगा ना।